आज हम स्टार्ट करेंगे शेप्स एंड एंगल। लास्ट शिफ्ट का चैप्टर है सेकंड, शेप्स एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। शेप्स और एंगल्स क्या होते हैं। शेप्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आकार। क्या होता है? आकार या आकृति। क्या होता है? आकार या आकृति। और एंगल को क्या कहा जाता है? कोण। क्या कहा जाता है? कोण। तो आज अपन शेप्स और एंगल्स के बारे में। शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं? क्लोज्ड शेप क्या होता है? ओपन शेप क्या होता है? एंगल क्या होते हैं? इनके बारे में आज हम रीड करेंगे। ठीक है, चलिए सारे निकालिए पेज नंबर 16, शेप्स एंड एंगल्स। ये निकालिए आपने चैप्टर शेप्स एंड एंगल्स। तो शेप्स का मतलब हमने पढ़ा था आकृति, आकार, एंगल यानी कि कोण। तो दो तरह के शेप्स पर पढ़ेंगे, ओपन शेप एंड एक रहेगा आपका क्लोज्ड शेप। ओपन का मतलब क्या होता है? खुला। क्या होता है? ओपन मतलब खुला, क्लोज्ड मतलब बंद, और जिसके अंदर जाने की जगह नहीं हो। जैसे अपना ये घर है ना, पूरा फेंके ये, अगर अपने यहाँ से एक दरवाजा छोड़ दिया जाने के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा? ओपन। क्या हो गया? ओपन। इसी प्रकार से आपके शेप्स रहेंगे, ओपन शेप्स एंड क्लोज शेप। एक आपको शेप्स बनाता हूँ, एक शेप ये बनाया, एक शेप ये बनाया, एक शेप ये बनाया और एक शेप ये बनाया। कितने शेप बना अपने? 1 2 3 4। अब देखिए इस वाले शेप में आपको अंदर जाने की जगह दिख रही है, यहाँ से अपन जा सकते हैं, रास्ता है इसमें जाने का। अच्छा, इस वाले शेप में अंदर जाने का रास्ता है क्या? नहीं है। इस वाले शेप में कहाँ से रास्ता? देखो यहाँ से अपन जा सकते हैं इसके अंदर, इसका दरवाजा खुला है। अच्छा, ये वाला शेप नहीं है। तो जिस शेप के अंदर अपन जा सकते हैं वो हमारा कौन सा शेप कहलाएगा? ओपन शेप। इसके अंदर जा सकते थे क्या? कौन सा शेप कहलाएगा हमारा? ये और ये वाला क्लोज शेप। तो आपको पहचान करते हैं कि ओपन शेप किसके होते हैं और क्लोज्ड शेप क्या होते हैं। ठीक है, जिस शेप के अंदर अपन जाने की जगह हो ना, खुला हुआ रहता है, जिसके अंदर अपन जा सकते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? ओपन शेप। और जिसके अंदर अपन जा नहीं सकते हैं ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लोज्ड शेप। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ शेप्स साइड कर रहे हैं, है ना। अब ये मैंने ओपन और क्लोज पढ़ लिया। अब सबसे छोटा शेप कौन सा रहता है? कौन बताएगा? शेप की बात कर रहे हैं अपन। सबसे कम साइड वाला शेप कौन सा रहता है? अपन शेप बनाने की कोशिश करते हैं ना। अच्छा, ये शेप है क्या? नहीं। क्लोज शेप है क्या? क्या नाम है इसका? ट्रायंगल। सबसे छोटा शेप जो रहता है क्लोज्ड शेप, वो क्या कहलाता है हमारा? ट्रायंगल। कितनी साइड होती है उसके अंदर? 3 साइड। 3 साइड वाला शेप क्या कहलाएगा हमारा? ट्रायंगल। वो सबसे छोटा क्लोज्ड शेप ही है ये, है ना। सबसे छोटा वो सबसे कम साइड वाला जो अगर आपको कहा जाए वो क्या कहलाएगा हमारा? ट्रायंगल। फिर उससे बड़ा अपन कितनी साइड वाला लेंगे? 4 साइड। उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल। कितनी साइड होती है उसके अंदर? 4 साइड। कितनी साइड होती है? 4। क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। क्या कहा जाता है? चतुर्भुज या फिर क्वाड्रिलेटरल। कितनी साइड होती है इसके अंदर? 4। जैसे भी किसी बोला था कि सर स्क्वायर, कहा था किसी नाम बताया था स्क्वायर। तो स्क्वायर जो इसके टाइप से, इसके क्या है? टाइप से, इसी के है सारे, इसी के टाइप से। स्क्वायर आ गया, रेक्टेंगल आ गया, है ना। आपने क्या पढ़ा होगा? रोम्बस, है ना, काइट, ये सारे पैरेललोग्राम। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। आगे 6th में जाओगे तो आप इनके बारे में पढ़ोगे। यदि मान लो क्वाड्रिलेटरल एक परिवार है, क्या है? परिवार है ना। इस परिवार के सारे सदस्य हैं, इनके बेटे हैं, उनके गुण के आधार पर उनका नाम रख दिया। जिससे जिसका गुण वैसा उसका नाम, है ना। कोई मोटा सा घर में क्या नाम देते हैं? मोटी। जैसे कि हमारे पास किसका नाम है? मोटी रख दिया है ना। तो जिसके जैसे गुण रहते हैं वैसे उसके ऊपर ने क्या रख दिए? नाम। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल परिवार था, है ना, इसके कितने बेटे थे? 1 2 3 4 5 बेटे। इनके जैसे गुण थे वैसे नाम रख दिए। नाम तो आपको पता चल गए, गुण अपन आगे बाद में अगर आपको जरूरत लगेगी तो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है? क्वाड्रिलेटरल। कितनी साइड होती है इसके अंदर? 4 साइड। नेक्स्ट आपका 5 साइड वाला।
क्या नाम था, क्या है याद है किसी को? पेंटागन। कितनी साइड होती है उसके अंदर? 5। कितनी साइड होती है? 5। क्या नाम है उसका? पेंटागन। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा 6 साइड वाला। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नाम है उसका? हेक्सागोन। क्या है? हेक्सागोन। HEXAGONE। हेक्सागोन। कितनी साइड होती है उसके अंदर? 6। इसके बाद हेप्टागोन। कितनी साइड होती है उसके अंदर? 7। उसके बाद ऑक्टागोन। क्या आता है? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितनी साइड होती है? 8 साइड होती है। तो आपको जैसे नाम के अनुसार याद रखना है कि किस साइड वाले को क्या कहा जाता है, ठीक है? 3 साइड वाले को हमने क्या नाम पढ़ा था? ट्रायंगल। क्या है उसका? ट्रायंगल। 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड वाले पेंटागन। 6 साइड वाला हेक्सागोन। 7 साइड वाला हेप्टागोन। और 8 साइड वाला ऑक्टागोन, ठीक है? नेनागोन। 9 साइड वाला क्या था? नेनागोन। ऐसे कंटिन्यू हमारे आगे चलते रहेंगे, ठीक है? साइड का मतलब क्या होता है? हिंदी क्या कहते हैं इसको? भुजा। क्या कहता है? भुजा। जिसके 2 हाथ 3 हाथ है ना, 4 हाथ है ना, बने 2 हाथ वाले हमें है ना, हमारे पास 2 हाथ, ठीक है? 4 हाथ वाले हमारे भगवान रहते हैं, ठीक है? जैसे 10 सिर वाला क्या था? है ना, उसका नाम दशानन रखा था। तो जिसकी 3 साइड हो, जिसके 3 हाथ हो, कितने हाथ हो? 3, तो उसको क्या कहेंगे अपन? ट्रायंगल। जिसके 4 हाथ होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल। जिसके 5 हाथ दे दिए भगवान ने उसको क्या कहेंगे अपन? पेंटागन। और किसने ज्यादा पूजा कर ली तो उसको भगवान ने वरदान में कितने हाथ दे दिए? 6 हाथ दे दिए, तो उसको क्या कहेंगे अपन? हेक्सागोन। और किसी ने और ज्यादा पूजा कर ली उसको कितने हाथ दे दिए? 7, है ना, तो क्या कहेंगे उसको अपन? किसी के 8 हाथ है तो ऑक्टागोन। नाम याद रख लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं अपन एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इसके? एंगल, हाँ, कोण। क्या होता है इसका? इंग्लिश है कोण। अपनी लैंग्वेज में कहे ना तो कोना। अपनी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? कोना कहा जाता है, ठीक है? मेसी की लैंग्वेज में एंगल, हिंदी में क्या कहेंगे? कोना। और अपन घर की भाषा में क्या कहते हैं? कोण, कोना। देखा आपने कोना? जिससे कहां पर कहां कोना बन रहा था? यहाँ पर, ठीक है? एक दीवार इधर से, एक दीवार इधर से, यहाँ पे जाके क्या बन गया हमारा? कोण बन गया, कोना बन गया। इंग्लिश में क्या आएंगे अपन? मेसी की लैंग्वेज में एंगल। क्या कहा जाएगा? एंगल, ठीक है? अब एंगल्स के टाइप्स सब अलग अलग प्रकार के रहेंगे ना। कोई बड़ा बन रहा है, कोई छोटा बन रहा है ना? जहां पर भी 2 लाइन आकर मिलती है वहां पर क्या बनता है हमारा? एंगल। क्या बनता है? एंगल। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी और एक लाइन ये, दोनों लाइन जहां पर आकर जिस पॉइंट पर मिल रही है उस पॉइंट पर क्या बनता है हमारा? एंगल, ठीक है? तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगा? पूछे तो क्या कहेंगे अपन? जहां पर कोई 2 लाइन आकर मिलती है जिस पॉइंट पर, वो हमारा क्या कहलाता है? एंगल, ठीक है? अब मान लीजिए एक लाइन कैसे मिली? एक लाइन ऐसे आके मिल गई, ठीक है? और एक लाइन ऐसे आके मिल गई, तो सब में डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है, इनके टाइप्स भी रहेंगे, है ना? अलग अलग टाइप्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो अपन इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ ठीक है? ये 4 एंगल्स हो गए आपके। फर्स्ट एक्यूट एंगल, सेकंड राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल। इनकी मेजरमेंट के हिसाब से हमने इनके टाइप्स के नाम दे दिए, ठीक है? तो अब आप लोगों ने डी देखा है, सभी ने देखा? तो सर वहां पर कहां से कहां तक कितनी डिग्री रहता है लिखा हुआ? 0 से लगाकर
बी बनाते हैं। ऐसा रहता है, ये 0 आपका और ये आपका इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पर आपका 90 100 आएगा। 110 20 30 40 50 60 70 और यहाँ पे आपका क्या आएगा 180। ठीक है, याद इसके अंदर आपको यहाँ से दिख रहा है 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 से लगाकर 180 तक काउंटिंग लिखी हुई है। तो 0 से लगाकर, कहां से लगाकर 0 से लगाकर 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स रहेंगे वो हमारे किसमें जाएंगे, एक्यूट जाएंगे, एक्यूट एंगल ये वाले। इससे अंदर अंदर के इधर के जितने भी एंगल्स रहेंगे आपके उन सबको हम क्या कहेंगे, एक्यूट। ठीक है, एग्जैक्ट जो 90 डिग्री का एंगल रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। वो 90 से लेकर इधर वाले सारे ये वाला पोर्शन 90 से बड़े और 180 के बीच में जितने भी एंगल रहेंगे उनको क्या कहेंगे, ठीक है। 90 से छोटे एक्यूट, एग्जैक्ट जो 90 रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, राइट एंगल। वो 90 से 180 के बीच में जितने भी रहेंगे और एग्जैक्ट जो 180 डिग्री का एंगल जो रहेगा उसे क्या कहेंगे अपन, ऐसा में चारों टाइप्स। अब देखिए जितने भी इधर वाले एंगल है वो 90 डिग्री से कैसे हैं, छोटे के बड़े, छोटे मतलब क्या कम है आपके, तो कम को अपन क्या कहते हैं, लेस। इसको एक नाम और भी कह सकते हैं, आपके लिए यूज में आएगा लेस देन, जितने भी एक्यूट एंगल रहेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो गया। अब देखो इधर वाले जितने भी एंगल है 90 डिग्री से 90 डिग्री से बड़े ज्यादा है ना, तो ज्यादा को अपन क्या कहते हैं, मोड देन। जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल है उसको आप क्या कह सकते हो, मोड देन राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री का रहता है ये, तो लेस देन का मतलब समझ में आ गया, 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल्स रहेंगे आपके लेस देन में आएंगे और मोर देन में आपके आएंगे 90 से 180 के बीच के। ठीक है, ये तो आपके टाइप्स हो गए। चलो आगे हम पहचान करते हैं, है ना। आपको कुछ शेप्स बना के दे दिए और आपको बोल दिया कि कौन से डिग्री एंगल बन रहा है, तो बता पाओगे? यस सर। कौन सा एंगल है ये, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन राइट एंगल। इसकी पहचान क्या होगी कि जो 90 डिग्री है इससे क्लोज है, बंद रहेंगे, मुंह क्या रहेगा इनका, बंद। देखो इसका मुंह बंद दिख रहा है आपको, इसका मुंह क्या आपका खुला हुआ है, ये कहां में जाएगा आपका, और जो एल शेप में रहेगा वो कहां जाएगा आपका, एल शेप वाले जितने भी एंगल रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, राइट एंगल। ठीक है, और जिनके मुंह से आपको बंद दिख जाए है ना, वो हमारे किस में जाएंगे, लेस देन राइट एंगल। और जिनके मुंह खुले हुए रहे ना वो हमारे किस में जाएंगे, मोर देन राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल आपको पता है एकदम सीधा, ये वाला जो है हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। देखो अपन स्केल से समझेंगे, एक और स्केल लीजिए मुझे, ये दो स्केल है ना, इन दोनों को मैंने यहाँ पर मिला दिया इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एंगल। क्या बनेगा, एंगल। एंगल तो बन गया। अब अपने को बताना है कौन सा एंगल बन रहा है, बताओ जरा, लेस देन। इसका मुंह क्या है, बंद है। अब देखना राइट एंगल, मतलब ये एल शेप में आ गया आपका, मतलब कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर आपका, राइट एंगल। अब बताइए इसका ना, तो लेस देन राइट एंगल। और अगर अपन इसको ये चेंज कर दें, अब मुंह खुला हुआ इसका मतलब मोर देन राइट एंगल। अब इन दोनों स्केल के बीच में कौन सा एंगल बना है हमारा, स्ट्रेट एंगल। तो किसी भी शेप को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है। जैसे अपन ने एक बुक ली, ठीक है,
अभी बुक हमारी बंद है, जैसे इसमें इसको ओपन करता हूँ एक पेज, चलो ये मैंने इसको ओपन करी, आपको इस वाले पेज और इस वाले पेज में यहाँ पर एंगल दिख रहा है? अच्छा, कौन सा एंगल बन रहा है? लेस देन राइट एंगल। इससे आपके एग्जाम में अगर कोई भी शेप आता है, फिर कोई क्वेश्चन में कोई भी शेप बना हुआ आता है, तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इसके जितने भी आपको नोट्स है वो आपको लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। ठीक है।